नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। झालावाड़ में बिजली गिरने से 4 की मौत। राजस्थान के 17 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। बांसवाड़ा में 3 इंच से ज्यादा बरसात। सहेली के फोन पर दिखा बॉयफ्रेंड का नाम तो फ्रेंड को मार डाला। दोनों को दूर रहने के लिए कहा था, फिर भी कॉल आया तो रस्सी से गला घोंटकर कोर्ट में पेश करते समय हंसी नहीं, दिखा पछतावा। जयपुर में पेट्रोल पंप पर मारपीट। गाड़ी हटाने को लेकर गाली गलौज पर हुआ झगड़ा। मारपीट कर भागे बदमाश। असिस्टेंट कमिश्नर के बेटे के लैपटॉप में मिला सुसाइड नोट। इंग्लिश में 3 लाइन लिखी, सॉरी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। सरकारी स्कूल में स्टूडेंट के गुट भिड़े। 9वीं कक्षा के स्टूडेंट ने अपने साथियों को बुलवाकर 4 स्टूडेंट को पर हमला कर दिया घायल। अब समाचार देखते हैं विस्तार से। राजस्थान में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। पिछले 24 घंटे में बांसवाड़ा के जगपुरा में 3 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। झालावाड़ जिले में 4 जगह बिजली गिरने से झुलसे 4 लोगों की मौत हो गई है। आज 17 जिलों में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने सितंबर में औसत से 109% ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर जिले में बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगने वाले बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के ऊपर एक लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान में भी बारिश हो रही है। झालावाड़ जिले में 10 सितंबर की देर शाम बिजली गिरने से असनावर, मनोहर थाना, बाघेर और चुनाभाटी में एक व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत हो गई थी। प्रदेश में पिछले 10 दिन से कमजोर पड़ा मानसून का बरसाती सिस्टम शनिवार को फिर से एक्टिव होने लगा है। 10 सितंबर को जयपुर में शाम 4 बजे के बाद मौसम में बदलाव आया और तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। टोंक, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में कई जगहों पर बरसात हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक बांसवाड़ा के जगपुरा में सबसे ज्यादा 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोटा के सोंगोद में 50 मिलीमीटर, झालावाड़ के अकलेरा में 50 मिलीमीटर, डूंगरपुर के बेजा में 40 मिलीमीटर, प्रतापगढ़ के पीपल खूट में 40, उदयपुर के सारारा में 30 मिलीमीटर, करौली के नादोती में 30 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में मानसून के दौरान 1 जून से 8 सितंबर तक कुल 546.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सामान्य तौर पर 402.5 मिलीमीटर बारिश होती है। यह औसत से 36% ज्यादा है। पूर्व राजस्थान में 695 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 578.1 मिलीमीटर होती है। पूर्व है। इससे पहले 1944 में जून, जुलाई और अगस्त महीने के दौरान प्रदेश में कुल 611 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। माना जा रहा है कि सितंबर महीने में 78 साल पुराना 1944 का सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड टूट सकता है। राजस्थान में इस साल मानसून के दौरान 1 जून से 31 अगस्त तक कुल 539.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जो औसत से 45 ज्यादा रही। हालांकि 9 सितंबर तक कम बारिश हुई, इस कारण 9% बरसात में कमी हुई है। पश्चिम राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर में लोग गर्मी से परेशान हैं। यहां दिन का तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश में दिन का सबसे अधिक तापमान जोधपुर के फलोदी में 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी फलोदी में 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है।
जैसलमेर में अधिकतम तापमान 40.8, बीकानेर में 40.5 डिग्री, बाड़मेर में 39.4 डिग्री, चूरू में 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उदयपुर में दिन का तापमान प्रदेश में सबसे कम 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रात का तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रात का सबसे न्यूनतम तापमान कोटा में 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। राजस्थानी जयपुर में अधिकतम तापमान 35.6 और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। अपने प्रेमी का अपनी सहेली के संपर्क में रहना व फोन कॉल करना नागवार गुजरा और गुस्से में आकर घर पर मिलने आई सहेली की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद खुद के घर के बाहर खड़ी की गई सहेली की स्कूटी, मोबाइल और रस्सी सहित अन्य सामान भी दूर छोड़ कर आई। इस बात का खुलासा आरोपी महिला ने रामगंज थाना पुलिस की ओर से की गई पूछताछ में किया है। वहीं शनिवार को जब आरोपी अनुराधा को कोर्ट में पेश किया गया तो वो हंसती हुई दिखाई दी। उसे कोई पछतावा नहीं दिखा। इस दौरान उसे टोका तो मुंह पर स्कार्फ बांध लिया, लेकिन चेहरे पर फिर भी हंसी ही थी। मामले की जांच कर रहे रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि मर्डर के बाद आरोपी महिला ने अपने परिचितों से मिलने निकल गई ताकि किसी को कोई शक नहीं हो। रात को भी अपने घर नहीं पहुंची और पड़ोस में ही परिचित के घर सो गई। दूसरे दिन घर आई और तैयार होकर अहमदाबाद जाने के लिए पाली चले गई। फिर अपने एक परिचित को रात के समय नशे की हालत में मर्डर करने की बात बताई। घबराए परिचित ने पुलिस को जाकर बताया तो आरोपी पकड़ी गई। सीआई सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 6 सितंबर को ज्योति दान का उसरी गेट रावण की बगीची स्थित अपने मकान से सुबह 11 बजे स्कूटी लेकर निकली थी। ज्योति करीब 2 बजे अपने अजय नगर निवासी अपनी सहेली अनुराधा नायक के घर पहुंची। वहां दोनों ने बातचीत होती रही। दोनों ही ब्याज पर पैसे को लेन देन का काम करती थी। ऐसे में उनकी हिसाब किताब को लेकर बातें होती रही। अपने पति की मौत के बाद अनुराधा को एक युवक से प्रेम हो गया था। इसी बीच ज्योति का वहां जाना आना था। इस दौरान प्रेमी और ज्योति आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए। जब इस बात का पता चला तो अनुराधा ने अपने प्रेमी को टोका और दूर रहने की नसीहत भी दी। जब ज्योति घर पर अनुराधा के पास थी और इसी दौरान ज्योति के मोबाइल पर प्रेमी का कॉल आया और अनुराधा ने इसे देख लिया। इसके बाद ज्योति ने यह बताकर फोन काट दिया कि वह अनुराधा के घर है। मना करने के बावजूद ज्योति से संपर्क रखना अनुराधा को नागवार गुजरा और उसने ज्योति को ही रास्ते से हटाने की सोच ली। 6 सितंबर की शाम करीब 4 बजे ज्योति और अनुराधा में प्रेमी को लेकर हॉट टॉक हुई और उससे ज्योति का रस्सी से गला दबाकर मार डाला। इसके बाद करीब 5 बजे लाश को कमरे में छोड़कर अनुराधा नहा धोकर तैयार हुई। फिर ज्योति की स्कूटी, मोबाइल, चप्पल और रस्सी लेकर बाहर निकल गई। स्कूटी को भगवानगंज के पास छोड़ा और सामान वहीं आसपास पटक दिया। उसके बाद इधर उधर घूमकर रात 10 बजे घर पहुंची और आसपास के कुछ लोगों के मुताबिक भी, ताकि किसी को कोई शक न हो। घर में लाश को छोड़कर फिर अनुराधा पड़ोस में ही अपने परिचित के घर चली गई। वहां पर बातें करने लगी। रात ज्यादा होने के कारण बताते हुए खाना खाकर वहीं पर सो गई। अगले दिन सुबह 8 बजे उठी और अपने घर जाने के तैयार हुई। उसके बाद अपने मकान का ताला लगाया और निकल गई। 32 साल की ज्योति क्लॉक टावर थाना के उसरी गेट रावण की बगीची में पिता रमेश चंद दानका के साथ रहती थी। ज्योति 6 सितंबर को सुबह 11 बजे घर से निकली और वापस नहीं लौटी। काफी तलाश करने के बावजूद नहीं मिली। 7 सितंबर की सुबह स्कूटी, मोबाइल भगवानगंज में मिले तो पिता ने 7 सितंबर को ही क्लॉक टावर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस दिन 7 सितंबर को सुबह 11 बजे करीब अजमेर में अजय नगर स्थित अपने मकान से बाहर निकल गई। बाद में यहां से अनुराधा पाली के लिए रवाना हुई। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। तो पाली पहुंचने के बाद उसने हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले अपने परिचित सूरज सिंह को कॉल किया। उसने बताया कि वह अहमदाबाद जाना चाहती है, लेकिन रात ज्यादा हो गई, इसलिए रात पाली ही रुकेगी। इसके बाद अपने परिचित के साथ ही वह होटल में खाना खाने पहुंची। यहाँ अनुराधा ने शराब पी ली। जब शराब का नशा हुआ तो रोने लगी। सूरज सिंह ने जब रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसने अपनी सहेली ज्योति का मर्डर कर दिया है। ज्योति के मर्डर की बात सुनते ही सूरज सिंह घबरा गया। 8 सितंबर फिसल सुबह करीब
4 बजे सूरत से अनुराधा को अहमदाबाद जाने के लिए पाली के नहर पुलिया लाया, यहां से उसे उसने छोड़ दिया। जयपुर के चौकार मार्ग पंप पर 3 बदमाशों ने 2 मीडिया कर्मियों से मारपीट की। ऑटो में आए बदमाश गाड़ी हटाने को लेकर मीडिया कर्मी से गाली गलौज करने लगे। गाली बोलने से मना करने पर दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों मीडिया कर्मी को घायल कर बदमाश वहां से भाग निकले। अशोकनगर थाना पुलिस ने घायल दोनों मीडिया कर्मी को हॉस्पिटल पहुंचाया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के मारपीट की करतूत कैद हो गई है। पुलिस ने शनिवार देर रात को बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस टीम फरार साथी की तलाश कर रही है। एसएचओ विक्रम सिंह ने बताया कि मारपीट में घायल मीडिया कर्मी भंवर पुष्पेंद्र और दिनेश चंद्र शर्मा का इलाज चल रहा है। घटनाक्रम के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 1 बजे दोनों मीडिया कर्मी ऑफिस कार से कवरेज पर जा रहे थे। 22 गोदाम सहकार मार्ग स्थित पेट्रोल पंप पर कार में डीजल भरवाया। सर्वर प्रॉब्लम के चलते ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा था। इसी दौरान कार के पीछे एक ऑटो आकर रुका। ऑटो में सवार तीनों लड़के गाड़ी हटाने को लेकर गाली गलौज करने लगे। गाली बोलने को लेकर दोनों मीडिया कर्मी ने विरोध करने पर कहासुनी हो गए। देखते ही देखते कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। तीनों हमलावरों ने दोनों मीडिया कर्मी से जमकर मारपीट की। भंवर पुष्पेंद्र सिंह का पैर फ्रैक्चर और दिनेश को घायल कर हमलावर वहां से भाग निकले। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सूचना पर अशोकनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल दोनों मीडिया कर्मियों को तुरंत इलाज के लिए एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचा गया है। पुलिस ने शिकायत पर तीनों अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर मारपीट करने की करतूत कैद मिली। पुलिस ने कैमरे में कैद हुए तीनों हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने हुलिये के आधार पर तलाश कर शनिवार रात दबिश दी। मीडिया कर्मी पर हमला करने वाले आरोपी देवेंद्र सिंह पुत्र हिम्मत सिंह शेखावत निवासी गोविंदपुरा करंदनी और गजेंद्र सिंह पुत्र मेघ सिंह निवासी विनायक विहार बेनाल रोड करधनी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में फरार हमलावर संजय सिंह निवासी चीनारा झुंझुनू हाल रोड नंबर 422 गोदाम की तलाश की जा रही है। तीनों हमलावर 22 गोदाम स्थित लाइफस्टाइल में मैनेजर पोस्ट पर जॉब करते हैं। पूछताछ में सामने आया है कि शुक्रवार को एक फ्रेंड के घर पार्टी में गए थे। एमजीएफ मॉल में तीनों की गाड़ियां खड़ी थी। घर से बार बार कॉल आ रहा था। ऑटो में बैठकर लौटते समय पेट्रोल पंप पर जल्दबाजी को लेकर झगड़ा हो गया था। झांसी में सेल टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर राजेश शाक्य के 18 साल के बेटे कौस्तुभ ने गुरुवार को 8वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। शनिवार शाम पुलिस ने घर पहुंचकर कौस्तुभ के कमरे की तलाशी ली। कमरे से कौस्तुभ का लैपटॉप बरामद हुआ। लैपटॉप में पुलिस को 3 लाइन का एक अधूरा सुसाइड नोट मिला है। इंग्लिश में लिखा है, सॉरी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। कौस्तुभ ने आखिरी मैसेज में एक लड़की को आई लव यू लिखकर भी भेजा था। पुलिस ने लैपटॉप को जब्त किया है, जब पुलिस मोबाइल और लैपटॉप के डाटा की जांच कर रही है। कौस्तुभ के परिवार ने पुलिस को बताया कि कौस्तुभ पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन वह कैरियर को लेकर दबाव में रहता था। पढ़ाई को लेकर वह परेशान रहता था। जब भी उसका रिजल्ट आता था तो वह डिप्रेशन में रहने लगता था। उसके 12वीं कक्षा के हाई ईयरली एग्जाम भी शनिवार से शुरू हो रहे थे। घर के लोगों का कहना है कि कौस्तुभ अलग स्वभाव का लड़का था। उसके सीमित दोस्त थे। स्कूल में भी वह हर किसी से बात नहीं करता था। ऐसा ही कॉलोनी में था। वह हर किसी से घुलता मिलता नहीं था। वह अपने सीमित दोस्तों के साथ ही अक्सर रहता था। कौस्तुभ की मौत के बाद उसके दोस्त सदमे में है। सुसाइड की सूचना पर उसके क्लोज फ्रेंड घर भी आए थे। झांसी में सेल टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर के इकलौते बेटे ने कूदने से पहले रेलिंग के पास जमे धूल पर भी सॉरी लिखा था। रात में उसने एक लड़की और एक दोस्त को आखिरी कॉल की थी। शुक्रवार सुबह जब गार्ड ने लाश देखी तो घटना का पता चला। शहर की पॉश रॉयल सिटी कॉलोनी में असिस्टेंट कमिश्नर राजीव शाक्य परिवार के साथ किराए पर रहते हैं। वह मूल रूप से इटावा के रहने वाले हैं। उसका 18 साल का बेटा कौस्तुभ 12वीं का छात्र था। वह जय अकादमी में पढ़ता था। 8वीं मंजिला अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर राजीव शाक्य का फ्लैट है। दोस्तों से बातचीत में पता चला है कि गुरुवार रात कौस्तुभ पृथ्वी नाम के दोस्त का गिटार लौटाने गया था। सुसाइड से पहले उसने एक लड़की को कॉल लगाया था। इसके बाद दोस्त से बात की। उसने दोस्त को 8वीं मंजिल पर आने को कहा। बोला कि कुछ बताना है। बात करते करते मोबाइल बंद हो गया। सुबह 8वीं मंजिल के ग्रिल किनारे मोबाइल मिला। उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी।
कौस्तुभ ने कूदने के बाद सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गए। काफी देर तक पता नहीं चल पाया कि कूदने वाला बच्चा किसका है। इसके बाद फ्लैट की घंटी बजाकर लोगों को जगाया गया, साथ ही बिल्डिंग का सायरन भी बजाया गया। कुछ देर बाद पता चला कि राजीव शाक्य का बेटा है। लोग फ्लैट पर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर वाले कमरे में छोटी बहन और चचेरी बहन सो रही थी। भीलवाड़ा के राजेंद्र नगर मार्ग स्थित सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा के स्टूडेंट के बीच गैंग वॉर का मामले सामने आया है। यह स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। एक स्टूडेंट से स्कूल के बाहर से अपने साथियों को बुलवाया और स्कूल के 4 स्टूडेंट पर स्कूल गेट के बाहर हमला कर दिया। इस हमले में चारों स्टूडेंट घायल हो गए। उन्हें महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहां मामले की जानकारी मिलने के बाद सीओ सिटी नरेंद्र दायमा और कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा भी हॉस्पिटल पहुंच गए और मामले की पूरी जानकारी ली। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को लेकर स्कूल स्टाफ को कोई जानकारी भी नहीं मिली। आपको बता दें, यह वही स्कूल है जिसके प्रिंसिपल 2 दिन पहले नागौरी गार्डन के बाहर बंक मारने वाले बच्चों को पकड़ रहे थे। कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि शनिवार दोपहर राजेंद्र नगर मार्ग स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने अपने साथियों के साथ स्कूल के बाहर साथ पढ़ने वाले 4 स्टूडेंट पर हमला कर दिया। इस हमले में चारों स्टूडेंट को चोट आई है, जिसमें एक स्टूडेंट को ज्यादा चोट आने से उसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित छात्रा की रिपोर्ट पर हमला करने वाले छात्र और उसके अन्य साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में हमले करने वाले छात्र और पंडित पीड़ित छात्र सभी नाबालिग है। पुलिस ने बताया कि घायल स्टूडेंट से पूछताछ में सामने आया है कि यह विवाद मैडम शिकायत को लेकर हुआ था। पुलिस ने बताया कि क्लास में सभी स्टूडेंट शोर मचा रहे थे। इस दौरान चारों घायल स्टूडेंट ने हमला करने वाले स्टूडेंट का नाम ले लिया था, जिससे उसके बीच विवाद हो गया था। अब लेते हैं खबरों में एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। पीलीभीत में दुष्कर्म के बाद दलित किशोरी को 2 युवकों ने जिंदा जला दिया। किशोरी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को क्रिटिकल देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर RS यादव ने बताया कि किशोरी की हालत बेहद क्रिटिकल है। उसका शरीर 90% चल चुका है। यह घटना 7 सितंबर की है। मामला मांगोटाड़ा
थाना क्षेत्र के एक गांव का है। दोपहर में किशोरी घर में खाना बना रही थी, तभी गांव में दो युवक राजवीर और ताराचंद्र घर में घुस गए और जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद उसके ऊपर डीजल डालकर आग लगा दी। आग की चपेट में आने से किशोरी बुरी तरह से झुलस गई। शनिवार को होश में आने पर किशोरी ने यह बयान दिया। पीड़ित किशोरी के पिता का कहना है कि घटना 7 सितंबर की है। बेटी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। बेटी हालत बेहद नाजुक है। शनिवार को होश आया तो बेटी ने पूरी घटना बताई। इसके पहले हमें इस घटना की जानकारी नहीं थी। किशोरी के पिता ने बताया, मैं सुबह से खेत पर पानी लगाने के लिए चला गया था। वहां पर फसल को पानी दे रहा था। ग्रामीणों ने मुझे इस घटना की जानकारी दी। मैं दौड़ता हुआ घर पर पहुंचा तो देखा कि बेटी बेहोश पड़ी हुई थी और वह गंभीर तरीके से जली हुई थी। मैंने ग्रामीणों की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। एसपी दिनेश पी ने बताया कि शाहगढ़ चौकी क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देकर बताया है कि गांव के ही रहने वाले ताराचंद और राजवीर ने उनकी बच्ची के साथ रेप किया है। इसके बाद किशोरी पर डीजल छिड़क कर आग लगा दी थी। तहरीर मिलने पर मोंघा टांडा थाना अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पूछताछ की जांच की रही है। मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया है कि पहले से कोई नहीं चल रहा था। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा के प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान लगाने वाले व्यक्ति को देर रात सिरफिरे ने पेचकस से गोद कर हत्या कर दी। लोगों ने सिरफिरे को काबू करने के लिए रस्सी से खंभे में बांध दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को एक मानसिक विक्षिप्त युवक कैलाश मंदिर आया था। युवक ने खुद का नाम अरुण कुमार बताया था। उसकी अजीब हरकतों के चलते लोगों ने उससे भगा दिया था। देर रात मंदिर बंद होने के बाद 2 बजे के लगभग सिरफिरे युवक फिर आया था और वहीं सोने लगा था। वहां प्रसाद के सामान की दुकान लगाने वाले कैलाश गांव निवासी सुमेश गिरी से सिरफिरे ने खाना मांगा। सुमेश ने उसे खाना खिला दिया और दुकान पर ही सो गया। रात 2:45 बजे सिरफिरे ने सोते हुए सुमेश गिरी पर हमला बोल दिया। उसमें पेचकस से सुमेश के पेट पर ताबड़तोड़ कई वार किए। आवाज सुनकर वहां मौजूद लोग मौके पर आ गए। लोगों ने सिरफिरे को पकड़ा और मंदिर के खंभे से बांध दिया। सुमेश को गंभीर अवस्था में एसएन मेडिकल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और मौके पर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अरुण कुमार अपने आप को खंदारी बापूनगर गली नंबर 1 का रहने वाला बता रहा है। थाना प्रभारी आनंद शाही के अनुसार आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है। उसे पूछताछ की जा रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। नोएडा में एक और थप्पड़बाज महिला का वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला गार्ड को थप्पड़ लगाकर मार रही है। बताया जा रहा है कि गार्ड ने गेट खोलने में देरी कर दी, जिसके बाद महिला को गुस्सा आ गया। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र की सेक्टर 121 की क्लियो काउंटी सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक थप्पड़बाज महिला गार्ड को थप्पड़ मार रही है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में रहने वाली सुतापा दास जब गेट नंबर 1 से अंदर आई तो उन्होंने गार्ड सचिन को थप्पड़ जड़ दिया। यह वीडियो शनिवार का है। जानकारी के अनुसार गार्ड ने गेट खोलने में देर कर दी थी, जिससे वह आग बबूला हो गई। गाड़ी गेट में अंदर करने के बाद महिला ने गार्ड को अपने पास बुलाया और गेट देरी से खोलने के बारे में पूछकर थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। इस दौरान महिला ने गार्ड को 3 थप्पड़ मारे और जो कैमरे में कैद हो गए। बताया जा रहा है कि महिला प्रोफेसर है। फेज 3 थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि गार्ड की शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और महिला का चालान कर दिया गया है। कल ही महिला की जमानत हो गई है। कुछ दिन पहले ही गेट खोलने में देरी करने पर जेपी विश टाउन में एक महिला ने गार्ड के साथ जमकर गाली गलौज भी की थी। महिला पेशे से अधिवक्ता थी। गालीबाज महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया था।
विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kamalkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।